5 things about ladies in न्यूज। मतलब क्या हुआ इसका, जो न्यूज में अभियान चलाते हैं ना, प्रोग्राम चलाते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसमें महिलाओं को किस तरह से चित्रित किया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो सब कुछ 5 बातों में हम समझेंगे। सबसे पहली चीज 5 बातें हम समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि प्रेस यानी न्यूज में जो आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज में न्यूज़पेपर आते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, तो उस पर एक लॉर्ड जस्टिस का मतलब तो आपको पता होगा, जस्टिस जो न्याय देता है वो जज, तो वो नाम है उसका जस्टिस लेवेसन। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें न्याय के बारे में लड़ाई हुई होगी उनकी। तो उसमें उस रिपोर्ट में जो न्यूज़पेपर आते हैं उसमें महिलाओं को जिस तरह से चित्रित किया जाता है ना, उसकी आलोचना भी की, और जो अभियान चलाते हैं, न्यूज चलाते हैं, उनको बहुत प्रभावित किया इस रिपोर्ट ने। और कार्यकर्ताओं को, जो कार्य करते हैं न्यूज में सारे के सारे, उनको सबसे ज्यादा किस बात पर आपत्ति है। ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कई प्रकार की ऐसी सेक्सी तस्वीरें डालते हैं, या तो न्यूज में या थंबनेल पर, मैं तो नहीं डालता हूँ, ताकि उनको पता है कि आदमी इधर आता है तो कोई न्यूज पढ़ने के लिए नहीं आता है, न्यूज पढ़ने के लिए नहीं आता है, वो ऐसे ही सेक्स के मामले में भी आता है, मनोरंजन करने के लिए आता है, वो कोई अपना फायदा खोज कर नहीं आता है। उस रिपोर्ट के 2000 पेजेस में जो फैसला आया, उसमें रिपोर्ट में ये बात कही गई कि कुछ रिसर्च पेपर नॉर्मली महिलाओं की गरिमा और समानता के प्रति सम्मान दर्शाने में अक्सर विफल रहे हैं। गरिमा और समानता के प्रति जो प्रचार करते हैं उसमें ये चीजें दिखाने में, पॉजिटिविटी, महिलाओं को प्रायोरिटी देने के मामले में बहुत पीछे है। दूसरी चीज, एक हाल ही में इस बात पर बहुत कम रिसर्च हुआ है कि ब्रिटेन जो देश है, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, वो देश, उसका जो न्यूज है, प्रेस है, वो महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, इस बात पर बहुत कम रिसर्च हुई है ब्रिटेन में। दूसरे देश का मामला है, लेकिन हम भी आने वाले समय में इस समस्या का सामना करेंगे और कर रहे हैं। मैंने तो रिसर्च नहीं की है कि क्या न्यूज में ये सब कुछ होता है, नहीं होता है, लेकिन यूट्यूब में 100% होता है। सेक्सुअलिटी दर्शाने के मामले में हम सब आगे, तस्वीरें ऐसी दिखाते हैं, भड़काऊ तस्वीरें। और तस्वीरों के मामले में मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि तस्वीरों से दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं भी एडिटिंग करके सब कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती है। बाकी मुझे भी व्यूज तो एडिटिंग से बेटर एडिटिंग मुझे भी आता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम होती है, उसमें ज्यादा वीडियोज नहीं बनते हैं। तो इस तरह ब्रिटेन में मुझे, जैसे मैंने बताया, उस प्रकार का हाल है। बहुत कम रिसर्च हुआ है, हमारे यहाँ तो हुआ भी नहीं है, वहां तो कम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ हुआ भी नहीं। लेकिन नारी शक्ति की बात, स्त्री सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट जो कहते हैं मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, गवर्नमेंट, तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार का एजेंडा नहीं है, ये हमारा। क्योंकि अगर बेटा आ गया तो बहू कहाँ से लाओगे, बेटी नहीं होगी तो। इसलिए समानता की बात रखनी चाहिए और एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, सशक्तिकरण भी होना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। क्यों ना महिलाएं प्लेन चला रही है, क्यों ना महिलाएं मिलिट्री में जाए, सब कुछ होता है। तो इस तरह न्यूज़पेपर में महिलाओं के चित्रण के बारे में सबसे आम जो शिकायतें हैं, उसमें से हम 5 चीजों के बारे में हम
थोड़ी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली सेक्सुअल थिंग्स, सबसे पहले सेक्सुअलिटी बताने में मीडिया पीछे नहीं रहता है, क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए, पैसे चाहिए। कस्टमर को कुछ भी मिले या ना मिले, नॉलेज मिले या ना मिले, उनको तो टीआरपी बढ़नी चाहिए। मेरे ख्याल से यूट्यूब पर जो 60% व्यूज आते हैं ना किसी भी वीडियो पर, वो थंबनेल पर आधारित होते हैं। मैंने एक बुक, ऑडियो बुक है यूट्यूब में, दोस्तों ऑडियो बुक है, उसका थंबनेल बिल्कुल घटिया है, लेकिन मैंने टच किया और शायद ऑडियो बुक है वो बिना एडिटिंग की, शायद मैंने 5 मिनट सुनी। मेरा यूट्यूब का सबसे फेवरेट वीडियो यही है, इकिगाई बुक, यही है। थंबनेल की कोई जरूरत, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेज के लिए आया था यूट्यूब में और मुझे ये मिल गया, तो मैं फिर वो सेक्सुअल थिंग्स जो होते हैं उसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। और उससे जो मैंने सीखा, उसका कारण, उसका परिणाम ये यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता है, उस बुक में से ये मैंने सीखा दोस्तों। और आज देखो पसीना आ रहा है फिर भी मैं करता हूँ, क्योंकि टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं। ये मैंने सब कुछ उस बुक में से सीखा। आप भी, मैंने कहता हूँ ना कि आप कमेंट करना, क्योंकि मैं ये ऑफलाइन वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, रिचार्ज नहीं है मेरे मोबाइल में, तो शायद मैं जब स्टोरेज भर जाएगा उसके बाद अपलोड करूँगा। तो आप अगर मुझे याद न हो तो आप कमेंट करना कि उस बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देना, तो मैं डाल दूंगा, आप पढ़ना। आई प्रॉमिस आपका बहुत जीवन ही बदल जाएगा। जापान की क्रिएटिविटी के बारे में बुक है वो। लेकिन यहाँ पर जो सेक्सुअल थिंग्स बताई जाती है उसके बारे में बात करें तो जो अभियान चलता है, उसका जो ग्रुप होता है, उसमें ऑब्जेक्ट करके एक ग्रुप है, अभियान ये चलाता है। तो ऑब्जेक्ट ग्रुप की अन्ना वान हेजविस्क ने लेवेसन की जो इंक्वायरी थी उसको बताया कि कई मामलों में पोर्नोग्राफी और टैबलॉइड में प्रदर्शित कुछ तस्वीरें होती है ना, उसके बीच और न्यूज में दर्शाई जाने तस्वीरों के बीच कोई अंतर नहीं है, समान है। पोर्नोग्राफी और टैबलॉइड और न्यूज कोई मतलब चेंज नहीं, सब कुछ पोर्न ही चल रहा है। अब जब कोई कोर्ट में इंक्वायरी होती है तो उसमें प्रूफ दिया जाता है, प्रूफ तो करना पड़ता है, और प्रूवन इनोसेंट तो करना पड़ता है। प्रूवन इनोसेंट एक क्या कहते हैं, रशिया लिथोरे का टीवी शो है जिसका टाइटल ये है, प्रूवन इनोसेंट। तो मैंने सोचा कि ये प्रूवन इनोसेंट का मतलब क्या होता है, तो सत्य की साबिती उसका मतलब होता है, जिसमें ये पकड़ लिया, मैंने ये पकड़ लिया इसका मतलब। तो मुझे अब पता है कि प्रूवन मतलब साबित करना और इनोसेंट मतलब सत्य को साबित करना, ये पकड़ लिया। तो सत्य को साबित करने के लिए प्रूफ, एविडेंस चाहिए, साक्ष्य तो चाहिए ना। तो उसके दौरान उन्होंने 2001 में डेली स्टार का एक न्यूज़पेपर है या मैगजीन में कुछ भी होगा, तो उसमें एक कहानी छपी थी उसके अंदर, तो उसका एग्जाम्पल लिया गया, जिसमें एक सिंगर थी चार्लोट चर्च, वो तब 2001 में 15 साल की थी। उसके बारे में एक कमेंट पास की गई थी, नेगेटिव कमेंट थी। वो कमेंट ये थी कि ये जो उसका नाम है चार्लोट चर्च अब बड़ी हो गई है, उसकी छाती फूल गई है, ऐसी कमेंट पास की गई थी। ओके, तो ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट नाम का जो अभियान समूह इंक्वायरी के अंदर काम किया है उन्होंने इस चीज के बारे में, महिलाओं के बारे में। तो ऑब्जेक्ट समूह ग्रुप और 3 अन्य महिला के बारे में मामले में काम करने वाले 3 अन्य ग्रुप, ये 3 और एक ऑब्जेक्ट, इन चारों द्वारा सितंबर में एक ही सिर्फ 15 ही दिनों में 11 ब्रिटेन के न्यूज़पेपर का सर्वे किया गया। ओके, सर्वे किया गया और इसमें पाया गया कि प्रेस के कुछ हिस्सों में
प्रेस के न्यूज के कुछ हिस्सों में महिलाओं को अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा सेक्स के रूप में पेश किया जाता है न्यूज में, ताकि लोग देखें, उनको टीआरपी मिले। उन्हें पूरी तरह से सेक्स यानी यौन वस्तु में बदल दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की पॉजिटिव कहानी हो, पॉजिटिव स्टोरी हो, लेकिन उसको सेक्स के अंदर धकेला जाता है ताकि लोग देखे, सेक्सी बनाया जाता है। और इसे टेलीविजन पर प्रसारित नहीं किया जाता है, न ही कोई समानता कानून के कारण वर्क जहां पर काम करते हैं वहां पर अनुमति दी जाती है। तो इसमें जो इंक्वायरी उस लेवेसन ने की, जस्टिस लेवेसन ने, उसके अंदर ये कहा गया कि इस प्रकार का जो होता है ना, तस्वीरें दिखाई जाती, वो टेलीविजन में प्रसारित नहीं की जानी चाहिए। दूसरी चीज, समानता कानून के कारण समानता है, यानी ह्यूमन, इंसान के नाते सब समान है। तो इस कानून के कारण कार्यस्थल पर अनुमति नहीं दी जाएगी, कार्यस्थल पर कोई इस प्रकार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस रिपोर्ट में ये भी लॉजिक दिया गया कि जो कहानियां होती है उसका इस्तेमाल महिलाओं को सेक्स के रूप में पेश करने के लिए किया गया। उस सर्वे में बताया गया, ऐसे नहीं को फेंक रहा हूं मैं, सर्वे किया गया, और आप भी सर्वे करोगे तो आप पाओगे, ये चीज जरूर तैयार कराएंगे। अगर यूट्यूब में करना या किसी न्यूज़पेपर में करना, उसके थंबनेल होते हैं ना, सेक्स के अंदर से रिलेटेड होते हैं, और वो मैगजीन तो बात ही छोड़ दो। तो इस तरह लॉजिक दिया गया कि कहानी में इस्तेमाल किए जाते हैं, स्टोरी को इस्तेमाल किया जा रहा है सेक्स के रूप में दर्शाने के लिए। एक सन करके न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, या कुछ भी कहो, न्यूज प्रकार का है, तो उसकी एक कहानी जिसका वैज्ञानिक प्रमाण यानी साइंटिफिक एविडेंस बताते थे कि कोको के नितंब जो आते हैं उसको 100% ओरिजिनल घोषित किया गया। अब जी स्ट्रिंग में एक महिला की तस्वीर छापने का अवसर था। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये लेवेसन की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि इससे कोई समाचार यानी न्यूज का वैल्यू नहीं मिलता है, और यह पूरी तरह से कोको को शरीर के अंग के रूप में सेक्स और यौन के रूप से प्रस्तुत करने पर आधारित है। नितंब दिखाई जाती है, वो भी लड़की की नितंब, वो दिखती है ना देविया, मुंबई में हमारे यहाँ दिखती है, तो इस तरह की देवियों को दिखाते ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके, इस प्रकार का होता है। दोस्तों, पसीना बहा रहा हूँ, खेत में भी बहाता हूँ, यहाँ भी बहाता हूँ, ज्यादा ना हो सके तो सपोर्ट करना, बाकी आपकी इच्छा। दोस्तों, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ। तो सांस्कृतिक यानी क्या कहते हैं, सांस्कृतिक जो कमेंट करते हैं, संस्कृति के बारे में रिसर्च करते हैं, कल्चर के बारे में, कल्चर कहते हैं संस्कृति को, तो कल्चर के बारे में रिसर्च करने वाले एक है नताली वैंस। वो थोड़ा अलग प्रकार से सोचती है, दृष्टिकोण इसके बारे में रखती है। उनका लॉजिक है कि न्यूज में अर्धनग्न यानी आधी नंगी महिलाओं को दिखाना एक बेतुका है। तो उन्होंने कहा कि इतना अजीब और हैरान करने वाला लगता है कि इससे बिल्कुल भी नाराज तो मैं भी नाराज नहीं हूँ, ये हो सकता है, दिखना चाहिए, लेकिन इस बात के पक्ष में हूँ। वो कहिए कि लोग नग्नता को आंखों से देखे, लेकिन न्यूज़पेपर में नग्नता, वो तो कोई बूढ़ा भी देखता है, बगल में बच्चा बैठा है, नहीं होना चाहिए। तो एक पत्रकार है एडविन स्मिथ, उन्होंने इस बारे में मीडिया में लेडीज के बारे में क्या क्या दर्शाया जाता है ना, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च की है। तो उन्होंने लिखा है इसके बारे में
कि ये एक प्रकार का फ्री मार्केट है और न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में वो आर्थिक ताकतों के कारण इस प्रकार के कार्यक्रम में महिलाओं को सेक्सुअलिटी के तौर पर दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, आर्थिक ताकतों के कारण, पैसों के कारण। इस तरह तस्वीरें दिखाने के लिए उनको बाध्य होना पड़ता है, करना पड़ता है, मजबूर है। और वो कहते हैं रिसर्चर जिन्होंने ये रिसर्च की है कि मुझे याद है कि मैंने पुराने जानकारों से सुना था कि पुरुष और महिला दोनों ही किसी कहानी को तब पढ़ते हैं जब उसके साथ एक अट्रैक्टिव महिला की तस्वीर होती है, तब पढ़ते हैं। ये एक फैक्ट है दोस्तों। ये जो यूट्यूब में हम देखते हैं, थंबनेल लगता है बिल्कुल अप टू डेट लगता है कि थंबनेल कैसा है, वाओ, अंदर जाता है उनको व्यूज मिल जाता है। थंबनेल ही साइकोलॉजी को समझकर रखा जाता है, इसलिए मैंने अब तक एक ही जैसे थंबनेल रखे थे। बाकी ऐसे मैंने भड़काऊ थंबनेल रखे थे कि अलग प्रकार की अट्रैक्टिव। तो उनका तर्क है, एडविन स्मिथ का एक लॉजिक देते हैं कि ये महिलाओं को वस्तु के रूप में पेश करने का पुराना तरीका नहीं है। डेली मेल एक अखबार है और इसकी वेबसाइट जो है उसको एकमात्र नेशनल न्यूज के तौर पर जाना जाता है ब्रिटेन में। तो जिसके जो ऑडियंस है उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ज्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि इसे चाय ब्रेक पर बैठे, लंच पर बैठे अपने आदर्श आइडियल बिल्डर के लिए डिजाइन किया, ऐसा नहीं है। इसे महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया है, इससे ये लीगल नहीं होता, ये लीगल नहीं है। लेकिन इससे पता तो चलता है कि ये पितृसत्तात्मक यानी पितृसत्तात्मक शक्ति का मामला नहीं है। ये एक समय था जब इस डिबेट पर, महिलाओं के बारे में इस डिबेट पर पेज 3 का दबदबा था। आज सेक्सुअलिटी को दर्शाने के लिए कई प्रकार है, कई तरीके की। और एक प्रकार का उनका कहना है कि एक तरफ मेल ऑनलाइन की कार्दर्शनीय कर्व जो होते हैं और बिकिनी झांकी है, एक प्रकार की झलक है। दूसरी तरफ ज्यादा पारंपरिक टैबलॉइड नग्नता भी है। इस प्रकार की नग्नता दिखने को मिलती है ना, तब लोग देखते हैं उनका कंटेंट या कुछ भी। तो नग्नता दिखाना, तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि तो कौन ज्यादा अपमानजनक है। अब पत्नियां और माताओं के बारे में अगर बात करें तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2006, उसमें एक वर्ल्ड कप के दौरान वाग यानी वाइफ एंड गर्लफ्रेंड WAG यानी वाग, तो उसको लोकप्रिय बनाया गया। मीडिया चाहता है ना, वो कर सकता है, वो कर सकता है, क्योंकि जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है। इस प्रकार का मेरा तो मान्यता है, आप शायद कुछ भी समझते हो। तो ये एक प्रकार का वाइफ एंड गर्लफ्रेंड को लोकप्रिय बनाया गया, जो अब टैबलॉइड का मुख्य विषय बन गया है। इन महिलाओं को इस बात के लिए सम्मानित किया जाता कि वे किस आदमी के साथ डेटिंग कर रही है, ये दर्शाया जाता है। ये नहीं दर्शाया जाती कि वो क्या कर रही है, वो कौन है, उनकी विचारधारा किस प्रकार की, वो नहीं दर्शाया जाता। जो ऑब्जेक्ट है, जिन्होंने लेवेसन इंक्वायरी को रिपोर्ट किया था, उसकी रिपोर्ट में ये कहा गया था, ऑब्जेक्ट ग्रुप की रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जो न्यूज़पेपर है वो अक्सर बहुत जल्द रूढ़िवादी धारणा बना लेते हैं, एक प्रकार की धारणा बना लेते हैं। जैसे कि कोई थंबनेल आपने देखा तो उसके अंदर आप एक थंबनेल के आधार पर आप एक धारणा बना लेते हो कि ये इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होगा। अगर वीडियो में मेरे यहाँ तो कुछ एनिमेशन देने चलता नहीं है, तो इस प्रकार से उन्होंने थंबनेल ऐसा लगाते ताकि साइकोलॉजी के लिए अट्रैक्ट किया जाए लोगों को। इसके लिए वो थंबनेल बनाते हैं, कुछ भी करते हैं अपनी TRP बढ़ाने के लिए। जब भी कहानियां आती है ना, तो उनमें महिलाओं को रूढ़िबद्ध तरीके से चित्रित किया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है।
और महिलाओं के अट्रैक्टिव दिखने और एक अच्छी पत्नी और माँ होने के महत्व पर जोर दिया जाता है मीडिया में। कभी कभी पारंपरिक भूमिकाओं के समर्थन या जो संदिग्धता वाली विज्ञान होती है, साइकोलॉजी एक प्रकार की होती है ये, जिसमें संदिग्धता, कोई तस्वीर होती है ना तो उसमें हमें संदिग्धता यानी शंका पैदा होती है, धारणाएं बनती है हमारे दिमाग में। कोई एक अलग प्रकार की तस्वीर होती है तो ये इस प्रकार का होगा, बना लेती है अपने आप अंदर। तो ये जो साइंस है, संदिग्धता वाला साइंस, उसके साथ एट्रैक्टिव जो आकर्षकता होती है उसको बढ़ावा देने का समर्थन किया जाता है। यहाँ तक कि ओलंपिक के दौरान खेल यानी गेम में जो स्किल होती है उसकी जो रिपोर्ट छपती थी, उसको उनमें भी खिलाड़ी की वैवाहिक मैरिज लाइफ, मैरिज पोजीशन कंडीशन, दूसरी चीज रोमांटिक जीवन और रूप रंग की का ही जिक्र किया जाता है, क्योंकि लोगों को इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ये सब कुछ दर्शाया जाता है, उनकी मैरिज लाइफ, उनकी रोमांटिक लाइफ, दूसरे रूप रंग फीचर, ये सब कुछ दर्शाया जाता है। लेकिन दर्शाना चाहिए क्या पता है? वो दर्शाना चाहिए जो उसके करियर में, जैसे कि खेल में उसका क्या वेट है ओलंपिक में, क्या उसकी किस प्रकार की स्टाइल है, किस प्रकार की उसकी स्किल किस प्रकार के, उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये फीचर पर। दूसरी चीज सवाल उठता है कि क्या कोई महिला आदर्श से भटकती हुई दिखती है? क्या कोई महिला आइडियल हो सकती है किसी चीज के बारे में? ये भी एक प्रकार का सवाल उठता है। जर्मनी की चांसलर है, शायद उसका नाम मैं भूल गया, याद आएगा तो बता दूंगा। जब टेलीविजन हिस्ट्री, जिन्होंने टेलीविजन की ये जो दर्शाया जाता है उसके बारे में रिसर्च की है जिन्होंने, उनका नाम है लूसी वॉर्सले। उन्होंने कहा था कि उन्हें प्राकृतिक प्रजनन कार्य के बारे में एजुकेट किया गया था, तो उन्होंने नेगेटिव सुर्खियों की घड़ी लगा दी उनके बारे में, नेगेटिव सब कुछ, कि इनको तो ये सब कुछ था। हमारे मोरारजी भाई जैसे ही भी प्रधानमंत्री, जो खुद का वो क्या कहते पेशाब पीते थे, तो बस ये तो पेशाब पीता है, ये पेशाब पीते, अरे भाई वो पर्सनल लाइफ है क्यों आप, इस प्रकार का दोस्तों होता है। और कई लोग तो छवि अपनी इमेज मीडिया में लाने के लिए भी पेशाब पीने लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो जो हैंस लेवजिक हैंस, शायद मैं बोला था, नाम भूल गया मैं फिर से, उसकी लेवजिक शायद उसका नाम है। उसका लॉजिक है कि वह किसी और को यह नहीं बता रही थी कि कैसे जीना है, बल्कि वो तो ये अपनी पसंद बता रही थी, वो जिसके बारे में बात की थी मैंने आगे कहा उसकी। फिर भी कुछ न्यूज़पेपर ये समझने में डिसेबल थे, असमर्थ थे कि बच्चे न होना जरूरी नहीं कि बुरी बात है, बच्चे न होना जरूरी नहीं ऐसा कि बच्चे न होना तो ये बुरी बात है, ऐसा नहीं है। इससे अखबारों की एक और समस्या सामने आती है, वो ये कि एक महिला के तौर पर किसी को भी खुद की तरह रहने की अनुमति नहीं है, ये एक समस्या सामने आती है। और ये भी चीज है कि एक महिला के तौर पर अपने आप की तरह रहने की अनुमति नहीं है। आपको अपने पूरे लिंग, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग, नपुंसकलिंग हो तो नपुंसकलिंग, अपने लिंग जो होते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इस प्रकार का लिंग होता है ना, उसको उसी तरह से जीना होता है, एक इंसान की तरह नहीं जीना होता है। ये चीज होती है, अपने लिंग का प्रतिनिधित्व करना पड़ता है कि मैं स्त्री हूँ तो स्त्री की तरह ही जीना होगा। अब माताओं के बारे में पेरेंटिंग वेबसाइट है, पेरेंटिंग यानी माता पिता, पेरेंटिंग वेबसाइट है नेटमम, उसकी को फाउंडर सियोबान फ्रिगार्ड है। उसका कहना है कि प्रेस
बेहतर कर रहा है, कुछ बेहतर कर रहा है। और वही कहती है, हमने माताओं को जिस तरह से दर्शाया जाता है उसने एक बड़ा बदलाव देखा। इन दिनों माँ बनना वास्तव में काफी अच्छा है। उन्होंने पीचिस गेल्डोफ, एक ये नाम है, पीचिस गेल्डोफ या लिली कूपर, उनको मशहूर हस्तियों से पहले माताओं के रूप में चित्रित करने के लिए धन्यवाद दिया था उन्होंने, कि वो माता बनना अच्छी बात है, माँ बनना। इससे पहले उनके पास एकमात्र आवाज शायद महिला इंस्टीट्यूट की थी, महिला इंस्टीट्यूट की थी, जिसके बहुत विशिष्ट विचार थे उस इंस्टीट्यूट के। तो उसे लगता है कि हम अब जितना प्राप्त करते हैं उतना ही अच्छा दे भी सकते हैं। और सुपर मॉम निकोला हार्लिक थी उनके मुताबिक, सुपर मॉम, सुपर ह्यूमन, सुपर डैड, सुपर मॉम यानी सुपर माता, वो निकोला हार्लिक थी। उन्होंने कहा था कि निकोला हार्लिक थी जो एक आइडियल थी उनके लिए, जो 6 बच्चों की माँ है, अभी मरी नहीं है। और शहर में जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट फंड होता है, उसकी मैनेजर है। और जिन्होंने उसने, उसका नाम निकोला हॉर्लिक, तो उसने एक अलग तरह का नजरिया शुरू करने में मदद की। वो ये कि उन्होंने घर पर रहकर कप केक बनाने वाली एक भद्दी सी माँ और फेयर लिक्विड के एडवर्टाइजमेंट के ऐसे एक अलग स्टीरियोटाइप देखना शुरू किया उन्होंने। और ये नया स्टीरियोटाइप जरूरी नहीं है कि सही भी हो, लेकिन इसका मतलब है कि ये अब कहीं बीच में संतुलित है, अब निष्क्रिय भूमिका है, और भूमिका है। या आज मेरा थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बोरी आती है ना, वो उठा के आया, वो थोड़ा थकान भी है और थोड़ा दिमाग तेज नहीं चलता है, बाकी मैं तेज बोलता हूँ। अब ये जो ऑब्जेक्ट इस प्रकार के जो अभियान चलाते हैं लेडीज के बारे में, वो लंबे समय से शिकायत कर रहे हैं कि मीडिया में महिलाओं के प्रति एक स्पष्ट प्रवृत्ति है, कुछ तो काला है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है, स्पष्ट एक उद्देश्य है, मीडिया में कुछ तो कर रहा है, कि वे वास्तव में कुछ करने के बजाय निष्क्रिय भूमिकाएं, डीएक्टिवेट भूमिकाएं स्त्रियों की किसी भी काम में, बिजनेस हो या घर हो, किसी भी काम में निष्क्रिय भूमिकाएं शायद अपराध के रूप में भी दिखाई देती है हमें मीडिया में। बलात्कार वो सब कुछ दिखाई देता है, और इसको बढ़ावा देते हैं मीडिया वाले भी, ताकि उनको टीआरपी मिले और लोगों को भी इस प्रकार की चीजों में इंटरेस्ट होता है। तो एडविन स्मिथ स्वीकार करते हैं इस बात की कि इस लॉजिक में कुछ सच्चाई हो सकती है, कि महिलाओं को पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इस बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, वो मानते हैं। लेकिन यह एक बड़े कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, इस प्रकार का कल्चर है, इसको प्रतिबिंबित करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ये इस बात का लक्षण भी है, सिम्टम्स भी है कि चीजें कैसी रही है। ये एक आलसीपन है, लेकिन महिलाओं को पीड़ित के रूप में चित्रित करना अधिक व्यापक या बहुत बड़ी अपील है। और दर्शकों जो होते हैं उनको पीड़ित महिला के प्रति सहानुभूति होने की अधिक संभावना होती है। किसी भी पीड़ित व्यक्ति, किसी को कोई बलात्कार हुआ है, किसी ने मारा है, तो इससे कुछ सहानुभूति जो साइकोलॉजिकल होती है इंसान की, वो दर्शक देखते हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, अपनी थोड़ी सहानुभूति मनोमन या कमेंट करके रखते हैं सहानुभूति। इस प्रकार के वो कंटेंट बनाते हैं,
मीडिया में भी इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देते हैं ताकि उनको टीआरपी मिले। तो इस प्रकार का होता है। कुछ अखबार जैसे कि द सन करके एक अखबार है, उसमें महिला और पुरुष दोनों तरह की जो फैमिली हिंसा होती है, फैमिली में टॉर्चर होता है किसी स्त्री पर, उसके मुद्दे पर बड़े पैमाने पर एक मिशन चलाया। लेकिन चिंता की बात ये होती है कि मीडिया में इस तरह के मुद्दों के महत्व को कम करके आंका जाता है। इसको वैल्यू कम है इसकी, इस पर ध्यान कम दिया जाता है। घरेलू हिंसा के बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, लेकिन चिंता की बात ये रही कि मीडिया में इस तरह के मुद्दों के महत्व कम है। ये दर्शाया जाना चाहिए, सिखाना चाहिए। जैसे कि सिंगापुर में किस तरह मीडिया में सब कुछ उनका टर्म्स एंड कंडीशन पर भी आप मीडिया पर बोल सकते हो, ऐसे नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है, जिन्होंने लेवेसन ने जो रिपोर्ट रखी, उस इंक्वायरी में अपना प्रस्ताव रखा था, उस रिपोर्ट में, ऑब्जेक्ट रिपोर्ट में ऐसे एग्जाम्पल पाए गए जिनमें दुर्व्यवहार यानी अनडिसिप्लिन, जो दुर्व्यवहार के मतलब बुली किए जाते हैं ना, इस प्रकार के जो बुली से पीड़ित होते हैं, उनके द्वारा जो झेलते हैं, हिंसा झेलते हैं, नुकसान झेलते हैं, उसको साइड में कर दिया गया और बिना महत्व के महत्वहीन बना दिया गया मीडिया में, यहाँ तक कि उसे अदृश्य कर दिया गया। ये मीडिया होता है। लोगों को जो पसंद आता है वो परोसते हैं, बाकी सब कुछ अपने मन मुताबिक चलाते हैं। तो इसी साल शायद इसी साल मतलब अभी जो पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म करते हैं जो लोग, उसमें महिलाओं द्वारा किए गए रिसर्च में नेशनल न्यूज़पेपर के 1 महीने के आंकड़ों को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया। इसमें पाया गया कि सभी फ्रंट पेज यानी पहला पेज आता है, उसके आर्टिकल्स में से 3/4 पुरुषों ने लिखे और मुख्य लेख जो मेन आर्टिकल, उसमें उल्लेखित या अदृश्य किए गए 84% पुरुष अदृश्य किए गए थे। सबसे अधिक चित्रित पुरुष निकोलस सरकोजी था, साइमन कोवेल था और प्रिंस विलियम थे। नियमित रूप से जो चित्रित मतलब कोई चित्र चिपकाना ये भी अलग बात है, लेकिन किसी चीज के, किसी व्यक्ति के बारे में लिखना ये भी एक प्रकार का चित्रण ही होता है। वो किस ढंग से लिख रहा है, एक सेक्सुअल विचारधारा से आदमी लिखता है तो वो अच्छा लगता है लोगों को, ताकि लोग उसे पढ़े, समझे, सहानुभूति रखे, अपनी कमेंट करे। इस प्रकार से वो लोग करते हैं। तो इस प्रकार 3 लोगों को दर्शाया गया। नियमित रूप से जो चित्रित एकमात्र महिला थी डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, उनकी बहन पिप्पा और मेडेलिन मैककेन थी। अब डेम मार्जोरी स्कार्डिनो के पियर्सन में पद छोड़ने के फैसले का मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम की टॉप 100 हम न्यूज चैनल हो या किसी भी प्रकार का पब्लिक चैनल हो, उसमें से सिर्फ 2 ही महिलाएं होंगी। तो स्मिथ का यहाँ पर कहना है कि इसलिए पब्लिक लाइफ में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, ये एक फैक्ट है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाचार न्यूज़पेपर सिर्फ उस समाज को दर्शाते हैं जिसके बारे में वे रिपोर्ट करते हैं। ऐसी कई सक्सेसफुल लेडीज एग्जाम्पल है जिन्हें मीडिया में बहुत जल्दी दिखाया गया है। एक महिला है जिसे अच्छी रोशनी में दिखाया गया है, वे है क्रिस्टीन लेगार्ड। उसको दिखाया गया है, शायद उसका मैं तस्वीर भी डाल दूंगा, होगी मिल जाएगी तो डाल दूंगा। तो वे एक सुपरस्टार है जिनके साथ सम्मान और गरिमा के साथ पेश आते हैं। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अखबार सक्सेसफुल लेडीज को नजरअंदाज करते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। जबकि टैबलॉइड्स में कम कपड़ों में महिलाओं की तस्वीरें दिखाई जाती है, कम कपड़ों में देवियां दिखती है ना वो, तो ऐसा कहा जाता है कि फीचर जो होते हैं उस तरह से, और पुरुषों को वो जो फीचर होते हैं
लेडीज में, वो पुरुषों पर केंद्रित होते हैं कि पुरुषों को क्या पसंद है और पुरुष के कौन से फीचर लेडीज को पसंद है। जैसे कुछ मिला जुला कर वो लोग साइकोलॉजिकल आदमी देखे इस प्रकार से वो तैयार करते हैं सब कुछ, अपनी कंटेंट जो करते हैं वो तो फीचर दर्शाते हैं। महिलाओं की बात हो रही तो महिलाओं के फीचर दर्शाए जाते हैं। अब एक राइटर और प्रसारक है जर्मेन ग्रीर, वो खुद बताती है कि महिलाएं शायद ही कभी मृत्यु लेखों में यानी डेथ आर्टिकल्स में दिखाई देती है और न्यूज की तुलना में एडवर्टाइजमेंट में दिखाई देने की अधिक संभावना होती है लेडीज को, क्योंकि लेडीज देखते हैं और एडवर्टाइज अट्रैक्टिव बनती है, लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन दोष हमेशा स्पष्ट नहीं होता। उनका लॉजिक है कि महिलाओं के खेल को अनदेखा किए जाने का एक कारण ये भी है कि महिलाएं इसे देखने नहीं आती। और ग्रीन ने हाल ही में एक गार्डियन शायद जो कहा जाता है उसमें छपी जो तस्वीरें थी उसका एक कलेक्शन किया और एनालाइज किया, तो पता चला कि महिलाओं की तुलना में पुरुषों की तस्वीरें 5 गुना ज्यादा थी। पुरुषों के नाम लिखे हुए थे, महिलाओं के नाम नहीं थे, या वे किसी सामान्य चीज का प्रतिनिधित्व कर रही थी तस्वीरों में, वो चाहे कुछ भी रियलिटी कुछ भी हो, लेकिन उसमें अलग तरीके से दर्शाया गया था उनके फायदे के मुताबिक। अब ग्रीन ने जो ये कलेक्शन किया, एनालाइज किया, इससे ये पता चला कि महिलाओं के बारे में कुछ तो अलग प्रकार का नजरिया है। अब साइकोलॉजी में लीडरशिप यानी लीडरशिप करने वाले एवरी लेमन इस बात से सहमत है कि महिलाएं, शक्तिशाली महिलाएं अक्सर प्रेस से गायब रहती हैं। वो जर्मन चांसलर क्या है उसका नाम भूल गया हूँ। और फिर बात ये है कि जिसे अचेतन पूर्वाग्रह कहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक पल के लिए भी नहीं लगता कि मीडिया जानबूझकर ऐसा कर रहा है, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि क्या हम इस मामले में निष्पक्ष है, न्यूट्रल है, ये नहीं सोचते हैं। महिला और पुरुष दोनों के मामले में हम न्यूट्रल है ये नहीं सोचते हैं। ये एक सवाल है कि सोचते हैं कि नहीं सोचते, ये एक सवाल है। महिला बिशपों के मामले में कई सप्ताह तक बहस यानी डिबेट होनी चाहिए थी महिला बिशपों के मामले में, लेकिन ऐसा लगता है कि यह गायब हो गई क्योंकि इसमें केवल महिलाएं ही शामिल हैं। और वो ग्रीड कहती है कि जब भी कोई कहानी सामने आती है तो उसे एक ही सीरीज में रख दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2 बच्चों की गोरी माँ के रूप में, क्योंकि सेक्स दिखता है, सेक्स दिखता है, ये इसी को दर्शाया। और दुनिया भी मतलब इसी की चीज को तो पसंद करता है ना, तो सेक्स दिखता है दोस्तों। इसलिए स्टीव जॉब्स को देखो, सेक्सी बना दिया आईफोन को। कई कंपनियां, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, सब सेक्सी अट्रैक्टिव, क्योंकि उनको पता है कि सेक्स दिखता है। आईफोन को कितना सेक्सी बनाया है क्योंकि सेक्स दिखता है। इसलिए मैं भी यही प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं भी एक्चुअलिटी दर्शाऊं। नहीं दोस्तों, मैं नहीं ऐसा करूंगा। मतलब ये न्यूट्रल अंडरस्टैंडिंग से, न्यूट्रल रहकर विचारधारा बात रखनी होती है, ऐसा नहीं है। हमारी टीआरपी बढ़ाने के लिए दूसरों का टाइम क्यों वेस्ट करे, ये मेरी विचारधारा है। तो एक बिकता है, मैंने जो कहा वही बिकता है। एक वरिष्ठ महिला को सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखे जाने से ऊपर उठना पड़ेगा हमें। जो ऑब्जेक्ट सामने होता है, कोई तस्वीर हो या कोई भी, तो उसमें सेक्स के जो ऑब्जेक्ट दर्शाया जाता है उससे ऊपर उठना होगा और मुद्दे की बात रखनी होगी। और ग्रेड का कहना यह भी है कि महिलाओं के शरीर के आकार पर ध्यान देने से प्रभाव पड़ता है, इंप्रेशन पड़ती है। यह इसलिए मायने रखता है
क्योंकि महिलाएं इसे पढ़ती है, इसके बारे में सोचती है और अपने रूप रंग को लेकर हमेशा असुरक्षित रहती है। इस साल की शुरुआत में सांसदों की एक रिपोर्ट ने सिफारिश की थी, सांसदों की, नेताओं की एक रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि स्कूली बच्चों को परमानेंट और फर्जियात अनिवार्य रूप से शारीरिक छवि को कैसे मेंटेन रखें, हम कैसे दिखते हैं, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, ये सब कुछ सिखाना चाहिए, हमारी इमेज कैसी बनानी है। अब आगे मैं कहूँ तो आधे से ज्यादा लोगों की शारीरिक यानी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव होती है, सेक्सी होती है, अट्रैक्टिव होती है। कोई स्त्री की अट्रैक्टिव बॉडी होती है तो उस पर संभावना ज्यादा होती है बलात्कार की। ये आप भी समझ सकते हो, मैं भी समझ सकता हूँ। तो कोई काली अफ्रीकन लड़की होती है तो उस पर ज्यादा नहीं होती। कई लोग तो वस्त्र ऐसे पहनते हैं, ये सब कुछ आदमी का बुद्धि बिगड़ती है, इसलिए वो अलग चीज है। और यही मैं बात समझाने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ कि छवि को मेंटेन करना चाहिए। बदसूरत बनता है, खूबसूरत बनना है, ये अलग चीज है, लेकिन खुद के बारे में सोचना है कि मुझे कैसा दिखना है। तो मीडिया इमेजरी जो होती है उसके प्रचार होता है उससे इंस्पायर है, जो कहा जाता है कि फुल्ली आइडियल यानी पूर्ण आदर्श को दर्शाती है, जो कि अधिक से ज्यादा लोगों के लिए पूरी तरह से दुर्लभ है। ये दुर्लभ है। इमेजरी जो होती है, मीडिया इमेजरी, वो इंस्पायर है कि पूरी तरह से आइडियल रूप में दर्शाना, ये दुर्लभ है। ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप की एक अध्यक्ष सिंसन एमपी ने कहा था ये जो मैं आगे बोला वही। दूसरी चीज है प्राइवेट आई डेली मेल को नियमित रूप से अपने अखबार में पारिवारिक मूल्यों की वकालत करने और अपनी वेबसाइट पर महिलाओं के शरीर को दिखाने के लिए आड़े हाथों लेती है। प्राइवेट आई नाम का वो जो है अखबार, वो डेली मेल को आड़े हाथों लेके कि आप ये क्या कर रहे हो, ये समझाने की क्या कोई। तो जांच आश्चर्यजनक रूप से कम उम्र में ही शुरू हो सकती है। रिसर्च कम उम्र में ही शुरू हो। अब पत्रिका ने अपने नवीनतम लेटेस्ट आर्टिकल में राष्ट्रपति ओबामा की खिलती हुई लंबी टांगों वाली 14 वर्षीय मालिया मम्मी की लड़की बड़ी हो गई है, उस पर मेल ऑनलाइन के एक आर्टिकल का उल्लेख किया गया था। इस तरह कई विभूतियों के बारे में, जैसे कि बराक ओबामा की खिलती हुई लंबी टांगों वाली तस्वीर बने खींची। आजकल तो यार मैं एक वीडियो आया था जिसमें मोदी जी और शेख हसीना दोनों हाथ मिला रहे थे और अचानक गाय भैंसे घुस गई। शॉर्ट वीडियो आया था, ये असली नहीं था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया था। दोस्तों इस प्रकार का होता है, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये लोग तो नंगा भी कर देंगे। अब गुइडो फॉक्स ब्लॉग के संपादक पॉल स्टेन्स कहते हैं कि 2 छोटी बेटियों के पिता होने के नाते प्रेस में महिलाओं के अवास्तविक चित्रण की चिंता है, जो रियलिटी नहीं उसकी चिंता है। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब मेरी बेटियां बड़ी हो जाएंगी तो वे असंभव मानकों की आकांक्षा करने की कोशिश करेंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इस प्रकार के जो मापदंड है उनको आकांक्षा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि अक्सर महिलाओं को थोड़ा कठिन समय मिलता है, क्योंकि ध्यान इस बात पर होता है कि वे क्या पहन रही है, न कि इस बात पर कि वे क्या कहना चाहती है। लेकिन सांसद कैरोलिन फ्लिंट का उदाहरण देते हुए, जिन्होंने ऑब्जर्वर पत्रिका है उसके लिए एक फोटोशूट के लिए आकर्षक रेड ड्रेस और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए पोज दिया था। तो कहते मुझे लगता है कि कोई भी पुरुष राजनेता चाइल्ड लॉन्ग पर लेट कर पोज देगा। राजनेता चाइल्ड लॉन्ग पर लेट कर पोज देगा। पोज यानी मुंह का, ये पोज है।
ये पोज है, इस प्रकार का पोज होता है। तो सांसद बनी आई एम अ सेलिब्रिटी की प्रतिभागी नादिन डोरिस, उन्होंने भी टेटलर के लिए पोज दिया। और लुइस मेंस ने भी सांसद रहते हुए GQ के लिए पोज दिया। उनकी तस्वीरें नेशनल न्यूज है उनके द्वारा ली गई थी। तो इस अर्थ में स्टेंस का कहना है, जो ब्लॉग लिखते हैं उनका कहना है कि कुछ महिला पॉलिटिशियन प्रसिद्धि पाने के प्रयास में खुद पर यह सब लाती है, सेक्सुअलिटी लाती है, ताकि लोग देखें, उनको सुने। इसलिए पॉलिटिकल पावर के लिए ये सब कुछ किया जाता है। यही बात मशहूर हस्तियों के बारे में भी कही जा सकती है, मशहूर जो है वो भी। तो इस तरह से मेल टाइटल के प्रधान एडिटर पॉल डेकरे ने लेवेसन जो रिपोर्ट आई उसकी जांच में बताया कि मशहूर हस्तियां जो लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, उन हस्तियों की अपनी प्राइवेसी का अतिक्रमण कर रही है। मेल टाइटल के प्रधान संपादक पॉल डेकरे ने लेवेसन जांच में बताया कि मशहूर हस्तियां अपनी प्राइवेसी का अतिक्रमण कर रही है, अपने खुद की प्राइवेसी का। अब ग्रे भी इस बात से सहमत है और कहते हैं कि मशहूर लोग अक्सर खुद को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का खेल खेलते हैं। मैंने बोला कि मीडिया का खेल खेलते हैं। अब लेमन कहते हैं कि सिर्फ मशहूर हस्तियां ही पीड़ित नहीं है। एंजेला मर्केल, जो मैंने कहा था ना कि क्या जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, वो एक लेडी थी दोस्तों। वर्ल्ड के जो मशहूर पावरफुल नेता आते हैं उसकी उन नेताओं में गिनती होती थी। वो भी एक लेडीज थी दोस्तों। हमारी इंदिरा गांधी ये भी लेडीज थी। उनके बारे में जो छवियां बनाई जाती है, शेख हसीना जी है बांग्लादेश की, इस प्रकार लेडीज होती है। तो एंजेला मर्केल, मिशेल ओबामा और हिलेरी क्लिंटन को के एग्जाम्पल के तौर पर ले, जब आप इनमें से किसी भी महिला को देखेंगे तो आप यही सोचेंगे उसके पास कौन सा हैंडबैग है। आप यही सोचेंगे कि उसके पास कौन सा हैंडबैग है, ऐसा क्वेश्चन होगा आपको। अब उसने अपने बालों में क्या लगाया है, या उसकी ऊपरी भुजाओं का आकार तो देखो, छाती कितनी बाहर खुली आई है, ये सब कुछ सोचते हैं हम नेगेटिव। अब क्या वे अपने हस्बैंड की ऊपरी भुजाओं को देख रही है? वो खुद एंजेला मर्केल हो, मिशेल ओबामा हो या कोई भी, अपने पति की ऊपरी भुजाओं को देख रही है? ये भी एक सवाल है। नहीं देख रही है दोस्तों, उसका जवाब है नहीं देख रही है। वे ऐसा करने का सपना भी नहीं देख सकती, इनमें स्पष्ट पूर्वाग्रह है। तो ये था दोस्तों प्रेस में महिलाओं के बारे में क्या दिखाया जाता है, और महिलाएं भी कई बार अपनी छवि, इमेज जनरेट करने के लिए मीडिया का खेल खेलती है, जिसमें कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली चीजें होती है। तो ये था दोस्तों, मैंने बताई 5 बातें जिसमें प्रेस यानी न्यूज में महिलाओं को किस तरह से दर्शाया जाता है, इसके बारे में हमने बात की। तो दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।